अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको। लब्बैक प्रीमियर लीग एलपीएल सीज़न 2 का ये बहुत ही अहम मैच, सेकंड लास्ट मैच है। और इस मैच में दो बड़ी टीमें लाहौर बामुकाबला मुल्तान आमने सामने हैं। और इस मैच को अभी जल्द ही ये शुरू हो रहा है। मज़ीद तफसीलात मैच के दौरान आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द मैच। अभी हमारी टीम यानी कि मुल्तान इस वक्त सिक्का उछाल रही है। लेट्स सी कि कौन सी टीम मुल्तान जो है वो, जिसमें जमील अंसारी, आबिद नवाज़, मानी आवान, डीजे शान अली होते हैं लेकिन आज नहीं है इस टीम में। और ये चंद एक खिलाड़ी हैं। और इतने अहम मैच में लाहौर ने टॉस जीत लिया है। अब देखना यह है कि लाहौर क्या फ़ैसला करता है। लेट्स सी, बड़ा मैच है, यहाँ से जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी और डीजी खान से मुकाबला करेगी। जी हाँ, लाहौर ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फ़ैसला किया है, बड़ा अहम फ़ैसला। और लेट्स सी के पहले बैटिंग पर कौन आता है। जी हाँ, बिल्कुल, कामरान रिजवी टीएलपी। कामरान रिजवी आए हैं स्ट्राइकर एंड पे। हामिद नवाज़ आए हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे। मुल्तान की जानिब से देखना पड़ेगा कौन आते हैं बॉलर। आ गए हैं आबिद नवाज़। जमील अंसारी को आना चाहिए था। जमील अंसारी ख़ुद कहते हैं कि मैं ओपनिंग बॉलर नहीं हूँ, लेकिन इनको आना चाहिए था इतने बड़े बड़े मैच में। चले, आबिद भी अच्छा बॉलर है, लेट्स सी कि वो। और पहली बॉल एक पर आती हुई गेंद को दो पर खेला, बड़ी क्लोज गेंद थी। और इस वक्त बहुत ही सनसनीखेज़ मुकाबला ये आज शुरू हो चुका है। यहाँ से जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और डीजी खान से मुकाबला करेगी। क्या मुल्तान का दिन है या फिर आज लाहौर बाजी मारेगी? लाहौर एलिमिनेटर यानी कि क्वालिफायर वन हार के आई है, डीजी खान ने उनको हराया था। और यहाँ से मुल्तान क्वेटा को एलिमिनेटर में शिकस्त देकर यहाँ क्वालिफायर टू में आई है। बड़ा अहम मुकाबला। हामिद नवाज़, चौका हामिद नवाज़ की तरफ से, खूबसूरत चौका। यहाँ पे 5 पर आती हुई गेंद को 4 रन के लिए खेला हामिद ने। 9 रन हो चुके हैं इस वक्त। और हामिद ने छक्का लगा दिया 3 पर आती हुई गेंद को। आबिद कहाँ बॉलिंग कर रहे हैं, पहले इनको चकमा दिया, 1-2 करते रहे। अब उन्होंने चौके और छक्के से स्टार्ट ले लिया और 5 रन, 6 पर आती हुई गेंद को 5 रन के लिए खेल दिया है। बहुत ही खूबसूरत ओवर, यहाँ पे 20 रन का ओवर आ गया। और बड़ा ही अच्छा ओवर बगैर विकेट के, मैं समझता हूँ बहुत ही शानदार ओवर लाहौर के लिए। मुल्तान को पहली डेंट पड़ता हुआ यहाँ पे आए हैं जमील अंसारी, कैप्टन जमील अंसारी, द लेजेंड जमील अंसारी। पाकिस्तान कस्टमर केयर फॉर हैंड क्रिकेट इन पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव, और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ हैं। 5 पर आती हुई गेंद को हामिद ने खेला 1 रन के लिए। और इस वक्त स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन बगैर किसी नुकसान के। जमील अंसारी की 5 पर आती हुई गेंद को, जमील अंसारी कुछ और ना समझ लीजिएगा। बहरहाल जमील अंसारी, और 2 पर आती हुई गेंद को कामरान ने खेल दिया छक्के के लिए। और कामरान रिजवी जानते हैं कि उनको इस तरह की इनिंग्स खेलनी होगी अगर लाहौर को इन्होंने। और छक्के पर आती हुई गेंद को 5 रन के लिए खेला है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बैटिंग जारी है लाहौर की जानिब से। 32 रन आ चुके हैं 1.3 ओवर में। दूसरा ओवर अभी जारी है। जमील अंसारी, चाहे वो जमील अंसारी हों या फिर आबिद नवाज़ हों, दोनों को मार पड़ती हुई यहाँ पे अभी तक विकेट नहीं मिली। हामिद नवाज सामना करेंगे जमील अंसारी का। थोड़ी देर पहले चौका आया था, पंजा आया था, छक्का आया था और चौका यहाँ पे दिया है हामिद ने 5 पर आती हुई गेंद को। और बच रहे हैं, अगर छक्के पे जाते हैं तो पंजा लगता है, अगर पंजे पे जाते हैं तो चौका लगता है। और बॉलर को समझ नहीं आ रही कि क्या करें। बहरहाल 3 पर आती हुई गेंद को हामिद ने खेला है 2 रन के लिए। आखिरी गेंद जमील अंसारी के ओवर की। स्कोर बदस्तूर 38 रन बग़ैर किसी नुकसान के। लाहौर बहुत ही मजबूत पोजीशन में अभी, यहाँ पे 1-2 रन भी आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा चौका आखिरी गेंद पे 6 पर आती हुई गेंद को 4 रन के लिए खेला था। और एक बार फिर से आबिद को वापस आना पड़ा क्योंकि इनके पास बॉलर ही नहीं है। मानिया वान को भेजा है। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, यहाँ पे 4 पर आती हुई गेंद को खेला है। हाँ, कामरान रिजवी ने 5 रन के लिए 47 बगैर किसी नुकसान के। लाहौर मार पड़ती हुई यहाँ पे मुल्तान को। और यहाँ पे हामिद की तरफ से छक्का। और हामिद नवाज़, ये वही हामिद नवाज़ है जो पहले मुल्तान की तरफ से खेलते थे और इनको लाहौर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और एक बार फिर से चौका, छक्के के बाद चौका। हामिद नवाज़ रुकने में नहीं आ रहे। मानियावान को मार पड़ती हुई, क्या विकेट लेंगे यहाँ पे इस बॉल पे?
खतरा लग रहा है, शायद विकेट गिरेगी और विकेट गिर गई। प्रेडिक्शन मेरी सही साबित हो गई। वाह, वेल डन। मानियावान ने छक्के पे आउट कर दिया। छक्का देना चाहते थे हामिद नवाज और यहाँ पे मानियावान ने कहा कि आप कितने ही मार लेंगे। तो बहरहाल एक ब्रेक थ्रू मिलता हो यहाँ पे मुल्तान की टीम को। 3 रन के लिए खेला है अगली गेंद को, मानियावान की 5 पर आती हुई गेंद को, और यहाँ पे छक्का दे दिया कामरान रिजवी ने आखिरी गेंद पे। 4 पर आती हुई गेंद को 6 रन के लिए खूबसूरत, और विकेट ज़रूर गिरी है लेकिन 66 रन हो चुके हैं। 66 रन बगैर सिर्फ 3 ओवर्स में 66 रन, एक ही विकेट के नुकसान पर 66 रन। जमील अंसारी आए हैं, जमील अंसारी। जमील अंसारी की 4 पर आती हुई गेंद को खेला है 2 रन के लिए अदनान अफजल ने। अदनान अफजल जो कि टीम के कप्तान हैं, अदनान अफजल 68 बगैर एक ही विकेट के नुकसान पे मुल्तान की टीम पर हावी इस वक्त लाहौर। और 5 पर आती हुई गेंद को 3 रन के लिए खेला है। अभी तक विकेट सिर्फ मानी अवान के हिस्से में आई। जमील अंसारी 5 पर आती हुई गेंद को खेला 3 रन के लिए अदनान अफजल ने, और 4 रन के लिए खेल दिया है जमील अंसारी की 6 पर आती हुई गेंद को। कामरान रिजवी नॉन स्टॉप जा रहे हैं, 31 रन पे पहुंच गए हैं। लगता यह है कि अगर यही इसी तरह खेलते रहे तो इनकी 50 तो कहीं नहीं गई। 75, एक विकेट के नुकसान पे लाहौर, और फिर से 4 रन, फिर से 6 पर आती हुई गेंद को 4 रन के लिए खेला कामरान ने। स्कोर इसी तरह बढ़ता हुआ 79 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और यहाँ पे फिर से 2 रन के लिए खेला है, सीधा स्ट्रेट खेल रहे हैं, स्ट्राइक ज़्यादा रोटेट नहीं कर रहे कामरान रिजवी अपनी उम्दा और तेज़ रफ्तार धुआंधार मूसलाधार बैटिंग की वजह से मशहूर हैं। 5 पर आती गेंद को 2 रन के लिए खेला था जमील अंसारी, और फिर से 6 पर आती गेंद को 3 रन के लिए खेला और स्ट्राइक अपने पास रख ली। आखिरी गेंद थी और जमील अंसारी इस वक्त 40 रन दे चुके हैं बगैर किसी विकेट के। अभी तक विकेट नहीं मिली। आबिद नवाज को भेजा है वापस, आबिद ने मानियावान को भेजा है, सॉरी। मानियावान ने पहली गेंद चौके पे की और उनको छक्का पड़ता हुआ कामरान की जानिब से। बहुत ही खूबसूरत छक्का, एक विकेट ज़रूर ही लेकिन मार ज़रूर पड़ी इनको। और अब तक 30 रन दिए और फिर से 4 पर गेंद की थी और 1 रन के लिए खेला कामरान रिजवी ने। और आगे अदनान अफजल, और अदनान अफजल यहाँ पे 5 पर आउट हो गए। दूसरी विकेट, यहाँ पे दूसरा नुकसान उठाना पड़ा। ब्रेक थ्रो मिला एक बार फिर से मानियावान, जिन्होंने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया था, और एक बार फिर से अपने दूसरे ओवर में दूसरी विकेट अदनान अफजल को ले उड़े। पहले हामिद नवाज का खात्मा किया था और 91 पे 2 मोहम्मद शहजाद आए हैं, मानियावान का सामना करेंगे। मोहम्मद शहजाद, लाहौर की पोजीशन बहुत ही मजबूत है यहाँ पे। और 5वां ओवर चल रहा है, यहाँ पे 6 पर आती हुई गेंद को खेला 1 रन के लिए। कामरान रिजवी एक बार फिर से सामना करेंगे। स्ट्राइक उनके पास वापस आ गई है और मानियावान अच्छी बॉलिंग करते हुए रन ज़रूर पड़े, लेकिन 10 ओवर की गेम के लिहाज से इतने ज़्यादा नहीं हैं। 2 विकेटें उन्होंने ली हैं और ये इकलौते बॉलर हैं जिनको कामयाबी मिली। 2 विकेट्स अब तक इनके खाते में। कामरान रिजवी सोच रहे हैं मानियावान को कहाँ मारा जाए, कुछ ऐसा सोच रहे हैं, और 1 रन के लिए खेला। बहुत ही सेफ खेला, बहुत अच्छा ओवर किया है मानियावान ने। और अब तक 38 रन दे चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 ओवर्स में आए हैं आबिद नवाज़ को अब तक कुछ भी नहीं मिला। आबिद नवाज़ एक ही ओवर में 20 रन कर गए थे और खेल दिया है। कामरान रिजवी वापस आए। आबिद नवाज़ ने 5 रन के लिए खेला और 5 पे आउट कर दिया। 5 मारना चाह रहे थे, फॉलो करवाया आबिद ने। कामरान रिजवी फॉलो करते हुए पकड़े गए और अब आए हैं हामिद नवाज़ एक बार फिर से। मोहम्मद शहजाद और हामिद नवाज़ खेला है। हामिद ने 3 रन के लिए 6 पर आती हुई गेंद को 3 विकेटों के नुकसान पे 106 रन पे 3 खिलाड़ी आउट। अच्छा स्कोर है इस वक्त लाहौर का, और अगर इसी रफ्तार से स्कोर बनता रहा तो 180 कहीं नहीं गया। 4 पर आती हुई गेंद को खेला है 2 रन के लिए मोहम्मद शहजाद ने।
108, 3 विकेटों के नुकसान पर। और 6 पर आती हुई गेंद को खेला है 5 रन के लिए, बहुत ही खूबसूरत पंजे लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं। और फिर से आबिद को चौका, 5 5 मारना चाह रहे थे हामिद नवाज, और हामिद पकड़े गए यहाँ पे। भाई ने भाई को पकड़ लिया, क्या ज़माना आ गया है। आबिद नवाज को दूसरी विकेट मिली और अब आए हैं द लेजेंड, द कैप्टन, द वॉइस ऑफ मुल्तान, जमील अंसारी। और इनको अभी तक विकेट नहीं मिली, 2 ओवर में 40 रन दे चुके हैं। ही हैज़ विकेट लेस सो फार। शहजाद को बॉलिंग करेंगे मोहम्मद जमील अंसारी, फेसिंग शहजाद। विल शहजाद गेट आउट और ही विल हिट अनदर 6 or 4, लेट्स सी। और आउट कर दिया है 6 पे। ही वांटेड टू हिट अ 6 फॉर जमील अंसारी, बट जमील अंसारी गेट हिम आउट। जमील अंसारी ने कहा कितना मारोगे, तुम जिस जमील को मारोगे फिर से जमील आएगा। जमील ने ले लिया है, आउट कर दिया है, विकेट ले ली है। और अदनान अफजल वापस आए, 6 मारना चाह रहे थे शहजाद। शहजाद को जाना पड़ेगा इस वक्त 113 पे 5। और एक तरह से कोलैप्स कहेंगे, मिनी कोलैप्स जिस तरह से आगाज़ हुआ था। और 3 पे आउट कर दिया अदनान अफजल को, 3 पे आउट कर दिया। जमील अंसारी ने डक कर दिया है। वाह, जमील अंसारी वापस आ गए, शेर वापस आ गया। शेर अगर बूढ़ा भी हो फिर भी शेर ही होता है। बहुत ही खूबसूरत, 113 पे 6 खिलाड़ी आउट। मोहम्मद जमील अंसारी, 2 ओवर में कुछ नहीं मिला था, लेकिन तीसरे ओवर में विकेटें लगातार मिलती हुई, हैट्रिक बॉल। सामना करेंगे शहजाद, ओ बच गए। 5 पर आती गेंद को खेले 4 रन के लिए। 2 विकेटें ले चुके हैं जमील अंसारी। 117 पे 6 लाहौर। सामना कर रहे हैं जमील अंसारी का शहजाद और कामरान रिजवी। लाहौर 117 पे 6। अभी 3.5 ओवर्स बाकी हैं। और एक बार फिर से चौका, 2 पर आती हुई गेंद को खेला है शहजाद ने। जमील अंसारी, विकेट लेना पड़ेगी यहाँ पे अगर गेम में रहना है तो, वरना स्कोर बनता चला जाएगा और चेज़ होना मुश्किल हो जाएगा। और छक्का दे दिया है, चौका, दुक्की और फिर छक्का। 4 पर आती हुई गेंद को जमील अंसारी की इस वक्त शहजाद ने छक्के पे उड़ा दिया है। और स्कोर बढ़ता हुआ 127 पे 6 खिलाड़ी आउट। और फिर से चौका, बड़ा महंगा ओवर, विकेटें ज़रूर मिली हैं लेकिन उसके बाद से मुसलसल पिटाई हुई जमील अंसारी की। अनफॉर्चुनेटली मुल्तान के लिए अच्छा ओवर गुजारा है, विकेटें ज़रूर मिली हैं लेकिन फिर भी अच्छा खेल गए। अब आए हैं आबिद नवाज और मानियावान ने फिर से तीसरी विकेट ले लिया, आउट कर दिया। 6 मारना चाह रहे थे कामरान रिजवी, और कामरान रिजवी को जाना पड़ेगा। आबिद नवाज वापस आए हैं 131 पे 3 आउट, 7 आउट, माजरत। अच्छा, ये फंबल्स हो रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, इसको दरगुजर कीजिएगा। और फिर से 3 आती गेंद को 5 रन के लिए खेला है। 5 रन के लिए खेला है 3 पर आती गेंद को। मानियावान अब तक अच्छी बॉलिंग की है। मानियावान TLP, स्टार वेरीफाइड। बहरहाल वेरीफाइड नहीं है, इनको वेरीफाई होना चाहिए क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं तो ये वेरीफाइड वाली बॉलिंग है। शहजाद को बॉलिंग करेंगे। शहजाद क्या सोच रहे हैं, सोच ही पे आते बंदा गया। लेकिन लेट्स सी कि क्या शहजाद, और एक इतना सोच के भी एक ही मारा। 4 पर आती गेंद को खेला 1 रन के लिए। और हामिद नवाज सामना करेंगे मानी आवान का। और 6 पे आउट कर दिया है। हामिद नवाज को जाना पड़ेगा। मानी आवान की चौथी विकेट यहाँ पे मानी आवान की। और ये थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन है, आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, छोटे छोटे मैचेस में इस तरह से होता है। कामरान रिजवी को वापस आना पड़ा और कामरान रिजवी 6 मारना चाह रहे थे, आउट। 137 पे 9 खिलाड़ी आउट। पंजा खोल दिया है यहाँ पे मानी आवान ने। 2.5 ओवर में 44 रन, 5 विकेटें। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, यहाँ पे कम बैक कर लिया है। एक दफ़ा लग रहा था कि स्कोर आसानी से 170-80 तक पहुँच जाएगा, लेकिन अच्छा कम बैक किया है। मानी आवान की एक गेंद रहती अभी। अदनान अफजल सामना कर रहे हैं और हैट्रिक हो गई यहाँ पे, खूबसूरत हैट्रिक। और 137 पे पूरी टीम आउट कर दी। 6 विकेटें मानी आवान की। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा बॉलिंग। और 138 रन का हदफ मुल्तान की टीम के लिए बहुत ही
मुश्किल टारगेट नहीं है, आसान है, मोडेस्ट टोटल है। हैंड क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। 90 चेज़ करते हुए भी टीमें आउट हो जाती होती हैं। सामना करेंगे मानी अवान, पहले ही भेज दिया उनको, स्ट्राइक पे भेज दिया आबिद नवाज़ को, नॉन स्ट्राइक के एंड पे बॉलर हैं हामिद नवाज़, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। हामिद नवाज़ बॉलिंग करेंगे, 6 पर आती हुई गेंद को मानी ने खेला 3 के लिए। आबिद नवाज़ सामना करेंगे हामिद नवाज़ का। आबिद और हामिद की जोड़ी वैसे एक दूसरे के मुखालिफ हैं, अभी एक ही टीम के लिए खेल चुके हैं। क्राउड में बच्चों का नॉइस शोर, और 5 पे आउट कर दिया आबिद को, जाना पड़ेगा। बहुत ही ख़राब स्टार्ट, और यहाँ पे आबिद भी वही हरकतें कर रहे हैं जिस तरह जो हामिद करते हुआ करते थे पहले, लेकिन हामिद ने बॉलिंग में वो शुरू कर दिए हैं, दूसरों को आउट करना शुरू कर दिया। 5 पे जमील अंसारी को सामना करना पड़ा है, और 6 जमील अंसारी फॉलो कर गए। 2 पे बॉल की थी हामिद ने, जमील अंसारी ने खेल दिया है 5 रन के लिए। सामना करेंगे मानी अवान हामिद नवाज़ का, और 5 पर आती हुई गेंद को खेला है डॉट बॉल के लिए। डॉट बॉल यहाँ पे मानी मानी हामिद नवाज़ 3 रन के लिए खेल दिया है मानी ने। फिर से आ गए हैं जमील अंसारी, पहली गेंद पे 5 रन मार चुके थे। इनको बड़ी बड़ी हिट नहीं मारनी चाहिए, स्कोर मॉडेस्ट है, आराम से चेज़ कर सकते हैं, ज़्यादा हरकतें नहीं करनी। और दुख के लिए 2 रन के लिए, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह अगर खेलते रहे तो ईजिली चेज़ हो जाएगा। तो पहले ओवर में 13 रन आए हैं और 1 विकेट गिरी है। 2 रन के लिए खेला था आखिरी बॉल को। अब आए हैं कामरान रिजवी, ये ख़तरनाक बॉलर हैं। 4 रन के लिए खेल दिया मानी ने। कामरान रिजवी 5 पर आती हुई गेंद को खेला है 4 रन के लिए। मानी अवान सामना कर रहे हैं कामरान रिजवी का, और ये मैच अहम मैच है, बड़ा मैच है। यहाँ से अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, लाहौर ने डीजी खान से मुकाबला करना है, तो 120 रन मज़ीद करने हैं। यहाँ पे 9 विकेटों के नुकसान पर 1 रन के लिए खेला था, और कामरान रिजवी को चौका दे दिया है। जमील अंसारी ने 6 पर आते हुए गेंद को खेला है 4 रन के लिए। कामरान रिजवी अच्छे बैटर बॉलर हैं, विकटें भी मिलती हैं इनको, रन्स भी करते हैं, बड़े बड़े रन्स करते हैं। और फिर से चौका, जमील अंसारी ने डबल चौका दे दिया, बैक टू बैक 4। कामरान रिजवी को चौका एक बार फिर से, 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे मुल्तान ने थोड़ी सी वापसी की है, कहना पड़ेगा। 112 मज़ीद चाहिए मुल्तान को क्वालिफाई करने के लिए, और डॉट बॉल खेली है। जमील अंसारी ने 6 पर आती गेंद को खेला है 0 पर। कामरान रिजवी, इनको पता होना चाहिए जमील अंसारी ज़्यादा छक्के नहीं मारते, चौके पे इनको आउट किया जा सकता है। जमील अंसारी को चौके पे पकड़ना होगा, इनको छक्के मारने दे। मुसलसल 6 पे गेंदें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे विकटें मिलेंगी, ये गलत स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर आपको विकटें लेनी है तो 4 और 5 को, 4 5 3 को पकड़ के रखें। अदनान अफजल आए हैं, सामना करेंगे जमील अंसारी। जमील अंसारी सोच के मारते हैं, गिन गिन के मारते हैं, और फिर से 3 रन 5 रन 5 के लिए खेला था, यानी कि 5 पर आती हुई गेंद को खेला है 3 रन के लिए। 30 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पे मुल्तान। ये देखें, क्राउड का नॉइज़ सुने, बच्चे भी मैच देखने आए हुए हैं। 3 रन के लिए फिर से खेला है मानी ने। अदनान अफजल सामना करेंगे जमील अंसारी, और जमील अंसारी ने बिल आखिर दे दिया छक्का। अदनान ने 2 पर गेंद की थी, और जमील ने उड़ा दिया है छक्के के लिए। जमील अंसारी की ओर से पहला आता हुआ छक्का, जमील अंसारी की तरफ से पहला छक्का, और दूसरा छक्का लगाने गए थे, बहुत ही गलत डिसीजन, और आबिद नवाज़ को भेजा है वापस। जमील अंसारी को बिल आखिर आउट कर दिया है अदनान अफजल ने, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी दूसरे छक्के की, छक्का नहीं देना चाहिए था। आबिद नवाज़ हैं, अदनान अफजल 4 पर आते हुए गेंद को खेला है डॉट 0 के लिए। 39 2 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद, और 6 रन के लिए खेल दिया आबिद ने मारा है छक्का। हाँ, अदनान अफजल को बहरहाल 1 विकेट ज़रूर ले गए द लेजेंड, द वॉइस ऑफ मुल्तान जमील अंसारी की। इस तरह से दूसरा नुकसान उठाना पड़ा था इस ओवर में। 45 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हैं इस वक्त, और शहजाद को भेजा है बॉलिंग के लिए। अब सामना करेंगे मानी आवान। शहजाद ने बैटिंग में इस तरह से कारकर्दगी
नहीं दिखाई थी जिस तरह से बाकी उनके हामिद नवाज़ या कामरान ने दिखाई थी। शहजाद क्या सोच रहे हैं, क्या बॉलिंग करेंगे? और 3 पर आती हुई गेंद को खेला 4 रन के लिए मानी। और 3 पर फिर से 3 पर आती हुई गेंद को खेला 2 के लिए। 2 गेंदें मुसलसल 3 पे करा दी मानी। और मानी की जानिब से छक्का। मानी जिस तरह से पहले बॉलिंग में उड़ा रहे थे मुल्तान की तरफ से लाहौर की विकटें, अब उन्होंने शहजाद को 5 पर आती हुई गेंद पर दिया है छक्का। खूबसूरत शॉट मानी, उम्दा बैटिंग। 26 रन बना चुके हैं इस वक्त और 4 पे आउट कर दिया। छक्के के बाद चौका देना चाह रहे थे और वापस आए जमील अंसारी। शहजाद को विकेट मिली यहाँ पे 57 पे 3 विकेटें आउट। 81 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। 7 विकेटें बाकी। मुल्तान इस वक्त कंट्रोल में कह सकते हैं, जीत सकती है अगर गलत शॉट सिलेक्शन यहाँ पे ना की गई तो। मुल्तान के लिए आया है फिर से जमील अंसारी और जमील अंसारी डक हो गए, 5 मारना चाह रहे थे। बहुत ही गलत शॉट, गलत शॉट। आपको छोटा टोटल जब चेज़ करना होता है, ये छोटा टोटल ही इसको मैं कहूँगा, ये कोई बड़ा टोटल नहीं है, तो एहतियात करनी चाहिए थी। अब आए हैं एक बार फिर से मानी आबिद नवाज़, मानी अवान का साथ देंगे। बॉलिंग पर हैं शहजाद और बहुत ही अच्छा ओवर किया, 2 विकेटें ले गए शहजाद इस ओवर में। 14 रन दिए हैं महज। 3 पर आती गेंद को खेला था 2 रन के लिए मानी ने। मानी अवान दूसरी बार आए हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे थे पहले। फिर से 2 रन के लिए खेला है आबिद ने। 6 पर आती गेंद को हामिद नवाज़, 3 पर आती गेंद को खेला है 1 रन के लिए। 62, 4 विकेटों के नुकसान पर मुल्तान। बड़ा अहम मैच है, 6 रन मारना चाह रहे थे मानी अवान, 6 पर आउट। हामिद नवाज़ को छक्का मारना चाह रहे थे, बहुत ही गलत। अब आए हैं जमील अंसारी एक बार फिर से, सिफर डॉट बॉल के लिए खेला है डॉट बॉल। हामिद नवाज़, हामिद नवाज़, हामिद नवाज़ करेंगे बॉल जमील अंसारी को। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, एक ही टीम में रह चुके हैं। और जमील अंसारी का छक्का, उड़ता हुआ छक्का दिया है। 1 पर आती हुई गेंद को 6 रन के लिए खेला है जमील अंसारी ने। जमील अंसारी बाज नहीं आएंगे, उनको पता है कि अब मुझे ये नीचे पकड़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और फिर से एक बार, 1 पर फिर से गेंद की, लेकिन जमील अंसारी ने 4 रन के लिए खेला है। आखिरी 2 गेंदें अच्छी खेल गई मुल्तान की टीम। आबिद और जमील अंसारी कैप्टन और वाइस कैप्टन। अब देखना यह है कि किस तरह से इसको टैकल करते हैं। अभी 66 रन ज़रूरत है, 5 विकेटें बाकी हैं इनके पास। 72 रन कर चुके हैं और शहजाद को वापस भेजा है इन्होंने, जिन्होंने 2 विकेटें हासिल की थी 14 रन देकर अपने पहले ओवर में। और फिर से 4 रन आबिद की जानिब से, फिर से 4 रन। शहजाद को 5 पर शहजाद ने गेंद की थी, 4 रन के लिए खेला आबिद ने। और फिर से 2 रन, 6 पर आती गेंद को 2 के लिए खेला था। 60 रन चाहिए मज़ीद और 28 गेंदें बाकी हैं, ईज़िली चेज़ किया जा सकता है। 5 विकेटें अभी इनके पास बाकी हैं, अगर जल्दबाजी नहीं की जाती तो ईज़िली मुल्तान की टीम ये मैच जीत जाएगी और फिर मुकाबला होगा मुल्तान बामुकाबला डीजी खान। 3 रन के लिए खेला है आबिद ने और जमील अंसारी को दी है स्ट्राइक। शहजाद 5 पर गेंद कर रहे थे, 5 पर आती गेंद को खेला था 3 रन के लिए। 6 पर गेंद की थी जमील अंसारी को, जमील अंसारी ने 1 ही रन निकाला यहाँ से। उनको पता है कि यहाँ पे उनको 6 पे आउट किया जा सकता है। सुलझी हुई बैटिंग अब जमील अंसारी की जानिब से, बहुत ही उम्दा बैटिंग। और 2 पर आउट कर दिया आबिद को। शहजाद ने बहुत ही उम्दा गेंद की यहाँ पे, बहुत अच्छी गेंद पड़ गई यहाँ पे। अब आए हैं मानियावान फिर से। 56 रन चाहिए, 4 विकेटें बाकी, 3 रन के लिए खेला है 4 पर आती गेंद को शहजाद की। 3 विकेटें ले गए शहजाद। ओवरऑल अच्छी गेंद पड़ गई थी आबिद की, आबिद को शहजाद की, और अच्छे लय में टच में नज़र आ रहे थे। बहरहाल 1 रन के लिए खेला है मानी ने।
5 पर आती हुई गेंद को अब सामना करेंगे जमील अंसारी। हामिद नवाज़, जमील अंसारी को कहाँ बॉल करेंगे, दोनों एक ही टीम में खेल चुके हैं और 6 पर आती हुई गेंद को खेला 1 रन के लिए। उनको पता था जमील अंसारी मारेंगे 6 रन, लेकिन यहाँ पे जमील अंसारी अच्छी बैटिंग करते हुए सोच समझ के, जल्दी नहीं करनी यहाँ पे, 51 रन चाहिए, 4 विकेटें बाकी हैं आपके पास, आप चेज़ कर सकते हैं इस टोटल को। 6 पर फिर से गेंद की थी और 1 ही रन बना, 2 रन के लिए खेला था आबिद मानी ने। मानी अवान बामुकाबला और फिर से मानी ने खेला 5 रन के लिए। हामिद 6 पर ही बैठे रहे, स्कोर रह गया 44, 4 विकेटें बाकी। अगर मुल्तान को जीतना है तो 44 करना होंगे, 41 मज़ीद करना होंगे। 3 रन के लिए खेला था जमील ने और हामिद नवाज़ यहाँ पे मुश्किलात का शिकार। 2 विकेटें ज़रूर ली थी, लेकिन यहाँ पे फिर से 6 पर आती हुई गेंद को खेला है 5 रन के लिए मानी ने। अब अच्छा वापसी की है, यहाँ पे 4 विकेटें बाकी हैं इनकी और 36 रन महज इनको बनाने हैं मुल्तान की टीम को डीजी खान से फ़ाइनल में मुकाबला करने के लिए। फ़ाइनल खेला जाएगा कल बरोज़ जुमा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और यहाँ पे छक्का मानी अवान की जानिब से, पहली कामरान रिजवी की गेंद 1 पर आई थी और 6 पर उड़ा दिया है, बहुत ही खूबसूरत। अब 30 रन रह गए, कल होगा डीजी खान बामुकाबला, यहाँ से जो टीम जीतेगी, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुल्तान कंट्रोल में है, मुल्तान आर इन कमांडिंग पोजीशन। और फिर से खेला है 5 रन के लिए, अब हावी होने लगी है मुल्तान की टीम। यहाँ पे 6 पर आती हुई गेंद को खेला था 5 रन के लिए, जमील अंसारी सामना करेंगे। वो झल ज़रा झल कामरान रिजवी जमील अंसारी को बॉल करेंगे, बहुत ही अहम बॉल होगी ये, बहुत ही अहम बॉल होगी यहाँ पे। और 6 पर जड़ दिया है छक्का यहाँ पर जमील अंसारी ने। कामरान रिजवी यहाँ पे पिटते हुए, और अब ये यहाँ पे गाना बनता है कि हम पिट गए, हम पिट गए तेरी मोहब्बत में। बहरहाल कामरान रिजवी को छक्के चौके पड़ते हुए यहाँ पे 2 रन के लिए खेला है। 6 पर आती गेंद को जमील अंसारी सुलझी हुई बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त। 17 रन महज बनाने अब मुल्तान की टीम को जीतने के लिए फ़ाइनल में लाहौर कराची अपना डीजी खान से मुकाबला करने के लिए। और बहुत ही उम्दा गेंद, जमील अंसारी को 2 पर आउट कर दिया। फ्रीक्वेंटली मार रहे थे 2 रन, 2 मार रहे थे बार बार, तो इसलिए अब जमील अंसारी को आउट कर दिया है। कामरान रिजवी बिलाखिर अपना काम कर गए। अब 3 विकेटें बाकी, 121 पे साथ, 17 रन बाकी। मुल्तान क्या ये चेज़ कर लेगी, क्या ये 17 रन बना लेगी? मैच सनसनीखेज़ मोड़ में आ गया है, सनसनीखेज़। चौका मारा था यहाँ पे आबिद नवाज़ ने, पहली हामिद नवाज़ की गेंद पे आबिद और हामिद, और मानी थे, मानी अवान फिर से 2 रन बना के आउट, 2 पर आउट। और हामिद नवाज़ यहाँ पे विकेट मिलती हुई। अब 13 रन चाहिए और 2 विकेटें चाहिए लाहौर को जीतने के लिए। मुल्तान को 13 रन चाहिए। मुकाबला सनसनीखेज़, कौन यहाँ से ले जाएगा बाजी। और यहाँ पे 2 पर आती गेंद को खेला 4 रन के लिए जमील ने। 9 रन अब बनाने हैं मुल्तान की टीम ने जीतने के लिए। अब देखना यह है कि कौन सी टीम जीतती है। यहाँ पे बड़ा अच्छा मुकाबला, यहाँ पे फिर से चौका, 5 रन अब मज़ीद चाहिए। 133, 8 विकेटें बाकी। हामिद नवाज़ को यहाँ पे चौके पड़ते हुए, विकेटें ज़रूर लिए हैं लेकिन बहुत ही सनसनीखेज़ मुकाबला यहाँ पे जारी है, बिल्कुल जैसे एलिमिनेटर होता है। और 5 मारना चाह रहे थे, जमील अंसारी आउट यहाँ पे। अब 1 ही विकेट बाकी है और 5 रन बनाने हैं, 8 गेंदें बाकी। और 9, यहाँ पे 5 रन के लिए नहीं जाना चाहिए था, कुछ छोटा डिजिट मार सकते थे। ओ जमील अंसारी 5 रन, अब 1 ही विकेट बाकी। हामिद नवाज़ 4 विकेटें ले गए, 133, 9 रन, 5 रन बाकी और 1 रन के लिए खेला है। 6 पर अच्छी गेंद थी, यहाँ पे बॉलर अक्सर चकमा खा जाते हैं और उनको छक्का पड़ जाता है और टीम जीत जाती है। बहरहाल आबिद नवाज़ ने खेला है 6 रन। आबिद नवाज़ आए हैं खेलने के लिए और
यहाँ पे देखना पड़ेगा। बहुत ही अहम गेंद, 4 रन चाहिए जीत के लिए, और आउट कर दिया। मुकाबला जीत गई। हामिद नवाज को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। यहाँ पे 3 रन से महज लाहौर की टीम ने मुकाबला जीता है। मैं समझता हूँ मुल्तान की कंट्रोल में था ये मुकाबला, जीत सकती थी मुल्तान ये मैच। अनफॉर्चुनेटली मुल्तान के लिए कहूँगा कि उन्होंने जीता हुआ मैच दिया है लाहौर को। लाहौर का बड़ा ज़बरदस्त कमबैक, ख़ास तौर पर हामिद ने जिस तरह से बॉलिंग की आखिर में आके, बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए हैं, और इस तरह से अब 3 रन से कामयाबी मिली है लाहौर को। और लाहौर कल बरोज़ जुमा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे मुकाबला करेगी डीजी खान से चैम्पियनशिप के लिए। एलपीएल सीज़न 2 का जो ग्रैंड फिनाले है कल खेला जाएगा, डीजी खान बामुकाबला लाहौर। तो अब हम इंशाल्लाह ताला आपको मिलेंगे कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।